हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बालको, आज आ गए हम अकाउंटेंसी की तीनों बुकों को मिलाकर 50 ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लाया हूं कि जिनको अगर तुमने कर लिया तो भैया एमसीक्यू की सारी परेशानियां यूं चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ इन 50 क्वेश्चनों को करते हैं। और भाई अकाउंटेंसी के एमसीक्यू हैं तो इतने आसान नहीं आने वाले हैं, थोड़े से मुश्किल आने वाले हैं, तो पहले ही समझ लो कैसे आने वाले हैं ताकि तुम उसको बेहतर तरीके से कर पाओ। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले बालको, आप सभी को पता है कि अपना गेस्ट पेपर आ रहा है सुबह 6 बजे पेपर वाले दिन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके नोटिफाई में कर लेना, और वहां नहीं पहुंचे तो पछताओगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जल्दी करेंगे क्योंकि आपके पास भी समय जो है थोड़ा सा कम है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो माइक एंड कैन वर पार्टनर sharing profit and losses 4:3. Ken was in need of fund, so he took a loan of 50,000। 50,000 का लोन लिया फ्रॉम द फर्म एट एन एग्रीड रेट ऑफ 10%। 10% की रेट पर एग्रीड है तो 10% ही देना है। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द लोन टू द पार्टनर इट विल बी। अगर इंटरेस्ट जो है वो लोन टू द पार्टनर के पास जाता है तो ये जो अमाउंट है ये आपका कहां पर जा रहा होगा, यानी इसकी एंट्री कहां हो रही होगी सर? इसकी एंट्री हो रही होगी क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। कहां पर? क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि पैसा फर्म को मिला है, इसने लोन लिया है। ठीक है ना, ही टुक अ लोन फ्रॉम द फर्म। इसने लोन दिया नहीं है, लोन लिया है, तो कहां पर आएगा ये? क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2। देखो क्या करें, कोई एक या दो मैच करो। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो बी का वन ये रहा। अब एक को मैच करते हैं, सैलरी टू द पार्टनर एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ए का सेकंड, बी का 1, थ्री का सी का 4 और डी का 3। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 3 देखें। देखो भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है असर्शन। देखो कैसे करते हैं असर्शन, मैं याद दिलाता हूं। पहले अपन रीड करेंगे असर्शन को, अगर ये सही है तो आगे बढ़ेंगे, सही नहीं है तो डी आंसर हो जाएगा। अगर ये सही है तो रीड करेंगे रीजन को, अगर ये सही है तो आगे बढ़ेंगे, सही नहीं है तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। अगर ये दोनों सही है तो फिर अपन ये रीड करेंगे, बीच में लगाएंगे बिकॉज, और फिर रीजन को रीड करेंगे। सब कुछ सही है तो ए, वरना आंसर होगा बी। रीड करते हैं। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कैपिटल ड्रॉइंग वो रिकॉर्डेड डायरेक्टली, ये भी सही बात है। ये दोनों सही है, तो ये ना तो ये आंसर है ना ये आंसर। अब इन दोनों को रीड करते हैं। कैसे? असर्शन रीड करेंगे, फिर बिकॉज लगाएंगे, फिर रीजन। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, सही है। बिकॉज अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एडजस्टमेंट, बिल्कुल सही है। ये बता रहा है कि फ्लक्चुएट करता है, और ये उसका रीजन दे रहा है कि फ्लक्चुएट इसलिए करता है क्योंकि सारी चीजें लिखी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। अगला सवाल, सोहन मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख। इनकी कैपिटल कितनी है? इसकी है 6 लाख। ऑन 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी, सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन ऑफ 20,000 एंड 10,000 टू दी फर्म। इसने 20,000 का लोन दिया है, इसने 10,000 का लोन दिया है, लोन दिया है, लोन। ठीक है, आगे बढ़ो। और डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस बोर्न बाय ईच पार्टनर। अच्छा, अपने को बताना है कि लोन का सेटलमेंट करके कितना लॉस आएगा। अगर इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 2,500, ऑलरेडी हम 2,500 के लॉस में हैं, तो ये बताओ ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला सेटलमेंट करने के बाद क्या कहानी रहेगी। तो देखो 2,500 रुपए का तो ऑलरेडी लॉस चल रहा है। अब क्योंकि लोन गिवन टू दी पार्टनर जो है वो, या लोन गिवन बाय दी पार्टनर जो है वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 20,000 10,000 टोटल हो गया 30,000। सेम डेट और सेम इंटरेस्ट है ना, इसलिए मैं एक साथ ही कर रहा हूं। 30,000 का 6% निकाला, 1,800 रुपए कितने महीने के लिए? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने के लिए। तो 3/12 ये हो गया 450 रुपए।
इतना हमें इंटरेस्ट ऑन लोन और चुकाना है। तो इसमें 450 और करें, कितना हो गया? 2,950 रुपए का अपना हो जाता है टोटल। ये पार्टनरों के बीच में बढ़ जाएगा 2:3। तो 2,950 देखो, ये तो नहीं है, ये 2,500 है, ये भी 2,500 है, ये 2,000 के आसपास पहुंच गया, 1,117, ये हो गया 2,900, ये हो गया। ठीक है, पहले से 2,500 का लॉस था, इन्होंने जो लोन दिया, इंडिविजुअल भी कर सकते हो, इसका जैसे तुम्हारा 1,200 आ जाएगा और इसका 600 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने इकट्ठा करके इंटरेस्ट निकाल दिया क्योंकि सेम रेट है और सेम टाइम है और हमें कहीं शो नहीं करना। ठीक है, चलो अगला, दानिश, जेड एंड महीर, ये 3 पार्टनर है भैया अपने। और ये क्या कह रहे हैं, ये कहानी अपनी कह रहे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:4:3। ओल्ड रेशो है इनका 1:1:1, न्यू रेशो है 5:4:3। विद एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 85 का, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 8 लाख के। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 7,06,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या होगा? देखो, इन्वेस्टमेंट है 8 लाख का और अभी करंट वैल्यू है 7,06,000, तो भैया 95,000 रुपीज हमारे लॉस में चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, रिजर्व 85 का है, तो पिक्चर नहीं, 95 क्यों, 94,000 रुपीज में लॉस में चल रहा हूँ। 85,000 का रिजर्व है, तो रिजर्व से इतना लॉस तो सेटल हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 9,000 रुपए का लॉस एक्स्ट्रा है और ये हमारे रिवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन कम्स डेबिट ऑफ 9,000, डेबिट 15, क्रेडिट 2, क्रेडिट 12 नहीं गिरा, डेबिट विथ 9,000। करेक्ट आंसर होगा बी, डेबिट करो विथ 9,000। ठीक है जी, समझ गए? देखो 94,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है, जिसमें से 85 का तो रिजर्व है, तो ये रिजर्व उसको खा जाएगा, बचा कितना? 9,000, तो वो अपना लॉस हो गया। अगला सवाल सेम है, वर्कमैन कंपनसेशन का है। देखो, ए बी सी वर पार्टनर, ए बी सी जो है वो 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:2, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3:4। वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है तुम्हें 65,000 का। एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन वर्क वाज डिटरमाइंड। ये रिजर्व है, एक सर्टेन अमाउंट का क्लेम आ गया है, क्लेम अपने को पता नहीं है कितने का है। ठीक है, फॉर विच बी शेयर ऑफ लॉस इज 5,000। अच्छा क्वेश्चन है, टिक मार्क करो जरा। कुछ ऐसा क्लेम आया है जिसकी वजह से बी का शेयर जो है, मतलब बी को जो प्रॉफिट या लॉस मिला, वो मिला है, लॉस मिला है, वो भी कितने का? 5,000 का। तो आपको ये बताना है कि वो क्लेम की वैल्यू कितनी थी। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो, अब लॉस आने का मतलब क्या है कि क्लेम की वैल्यू जो है ज्यादा है। अपन ने जैसे पिछले में किया था ना, ये रहा, ये 9,000 का लॉस क्यों आया? क्योंकि क्लेम जो था, ये जो डिफरेंस था, ये ज्यादा था किससे? एक्चुअल से। जो हमारा एक्चुअल रिजर्व है उससे अमाउंट ज्यादा निकली। तो यहां पर भी क्योंकि लॉस 5,000 का है, तो हमारा मानना है कि क्लेम जो है वो ज्यादा होगा रिजर्व से। अब कितना ज्यादा होगा वो देखते हैं। बी का शेयर है 5,000 का लॉस, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 4:3:2, यानी बी को अगर अपन पकड़े तो बी का निकलता है 3/9। देखना, तो बी का लॉस 5,000 रुपए है, बी का शेयर कितना है? 3/9, यानी कि 1/3। तो टोटल लॉस कितना होगा भाई? बी का लॉस है 5,000, 1/3 के लिए, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 5,000 का 3/1। ये कंपनी के पास है, टोटल लॉस 15,000 रुपए। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन 65 था। अब रिजर्व पे इतने का क्लेम लगा है कि 15,000 का लॉस और हो गया, मतलब इसके ऊपर 15,000 का लॉस और हो गया है। 80,000 रुपए आना चाहिए, है क्या? है ये रहा। वापिस समझ लो भाई, क्लेम इतने का आया कि बी को लॉस हो गया 5,000 का, तो बी के हिसाब से टोटल लॉस निकाला 15,000 का। 65,000 तक का तो लॉस ये संभाल लेगा, इसके ऊपर 15,000 का और हो गया, तो 65 + 15 कितना हो गया? 80,000। अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, मतलब मजे आ गए। चलिए अगला सवाल। एट द टाइम ऑफ असर्शन और रीजन रीड करो। पहले असर्शन रीड करेंगे, फिर रीजन रीड करेंगे, फिर दोनों गलत हैं, दोनों सही है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सही बात है। At the time of change in PSR, gaining partner compensate the sacrificing partner by
पेइंग हिम द प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। हाँ भैया, चेंज इन पीएसआर, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बाय गिविंग, क्या गिविंग, बाय गिविंग हिज सेक्रीफाइशन। ठीक है, सही लिखा हुआ, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये भी सही लिखा हुआ, ये भी सही लिखा हुआ, ये इसका रीजन भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला सवाल, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग existing partner changes, all existing reserve will automatically distributed according to the new PSR। नहीं, गलत है, गलत है, न्यू नहीं होता है, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, रिजर्व रिप्रेजेंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नहीं बेटा, तो नॉट ऑल रिजर्व, नॉट ऑल रिजर्व रिप्रेजेंट होता है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता है, फंड भी होता है। तो ये जो है सारे रिजर्व रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर ये बोलता सम रिजर्व रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो सही होता, पर इसने बोला कि सारे, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अगला सवाल देखो, ए एंड बी आर पार्टनर हैविंग कैपिटल ऑफ 54,000 एंड 36,000। दे एडमिटेड सी फॉर वन थर्ड शेयर, सी बॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, तो आपको सी की कैपिटल निकालनी, आसान हो गया है। तो देखो, ए प्लस बी की कैपिटल कितनी है, 54 और 36 हो गया 90। ठीक है, और ए प्लस बी का शेयर कितना है, सी का है वन थर्ड, तो ए प्लस बी का कितना हो गया, 1 माइनस वन थर्ड, ए प्लस बी का हो गया 2/3। तो 90,000 की कैपिटल है 2/3 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 90,000 इंटू 3/2। ठीक है, अब सी कितनी लाएगा, सी विल ब्रिंग वन थर्ड, तो सी विल ब्रिंग वन थर्ड ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी है, 90,000 इंटू 3/2। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है पूरे से, ये देखो कट गया, तो आंसर आ जाएगा 45,000। है 45,000, है 45,000, सी करेक्ट आंसर। 10वां सवाल करो। हाँ भाई, कितना टाइम हो गया अपने को करते हुए, अपने को 12 मिनट। ठीक है, अपन सही टाइम पे है, 40 मिनट्स के अंदर अपन निपटाएंगे इसको। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 226, गुडविल require that goodwill is to be recorded in the books of account only when money or money worth is paid for it। सही बात है। At the time of admission, Vivan, a new coming partner, was unable to bring the share of goodwill in cash। वो व्यक्ति जो है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला पाया है। ठीक है, उसकी कमजोरी ये नहीं ला पाया बेचारा गरीब आदमी। ठीक है, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या एंट्री होगी। ठीक है बेटा, अगर वो नहीं लाया है तो उसकी करंट अकाउंट में से निकालेंगे। एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग की जगह उस व्यक्ति का करंट अकाउंट आ जाएगा, यानी डेबिट साइड में आएगा, तो करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। सही उत्तर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। हम्म हम्म तो सी सेकंड से कहीं मिल रहा है क्या, यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, और डी मिल रहा है जाके फर्स्ट से, डी मिल रहा है फर्स्ट से, तो ये होना चाहिए आंसर। ए फोर्थ से मिल रहा है, ठीक है, और ये कौन रह गया भैया, जनरल रिजर्व 3 से मिल रहा है। ठीक है, सही है, तो ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, Asha and Nisha were partners sharing profit and losses. Asha and Nisha were partners sharing profit and losses 3:1. Charu admitted as a new partner for 1/4 share, which he acquired equally from Asha and Nisha। अच्छा, इसको इसने equally acquire किया है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना इजी है। तो आशा का है 3/4, निशा का है 1/4। ठीक है, सी आया है 1/4 के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली, यानी आधा शेयर इससे लेगा, आधा शेयर इससे लेगा। ठीक है, ये लेगा आशा से, ये लेगा निशा से। ठीक है, तो इसमें से माइनस करो 1/8 और इसमें से माइनस करेंगे 1/8। लीजिए भाई, 8 6 माइनस 1, 8 2 माइनस 1। ठीक है, 5/8, 1/8, और ये हो गया 2/8, 512, 512, या बी इज दी करेक्ट आंसर, 512। ठीक है, बढ़ाई के लिए अपन ने माइनस कर दिया, 1/4 है ना, 8 एलसीएम लेना है तो इंटू 2 कर दिया, तो 5 1 और 2, 5 1 2 और कहीं पे है भी नहीं। चलिए, revaluing assets and liability of a firm upon the admission is necessary। नहीं, नहीं,
रीवैल्यूइंग करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना रीवैल्यू करे भी हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में एंट्री कर सकते हैं, तो असर्शन गलत है भाई, नेसेसरी नहीं है, जनरली कर देते हैं, पर इट कैन ऑल्सो बी डन बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास किए भी कर सकते हैं, अपन ने देखा है ना, कुछ में होता है कि अपन बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते तो क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में कर देते हैं, जब किसने लिखा रीवैल्यू करना जरूरी है। ठीक है, तो रीवैल्यू करना जरूरी नहीं है, असर्शन गलत है, और असर्शन गलत है मतलब आंसर ये हो गया, रीड ही नहीं करना है, आगे रीड नहीं करना है, बस ये सही है। 14 नील, नितिन एंड नितेश, वाह, नील, नितिन एंड नितेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, नील रिटायर्ड, ये रिटायर हो गया, एंड ही इज एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ड्यू टू हिम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इफ नथिंग मेंशन, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो पेमेंट जो इसको मिलेगी वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगी, बड़ा आसान सवाल हो गया, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगी भाई, इस व्यक्ति के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगी, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है, अगर मर जाता तो एग्जीक्यूटर अकाउंट होता, पर कुछ मेंशन नहीं है, रिटायर हुआ है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगी, सही आंसर। अनमोल, भव्य एंड चाणक्य, अनमोल, भव्य एंड चाणक्य व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5, 3 एंड 2। चाणक्य रिटायर, ये भाई रिटायर हो गया, and his capital balance after all adjustment regarding reserve accumulated profit and loss and his share of gain on revolution वर 2,50,000, मतलब सब कुछ मिला के इसको 2,50,000 रुपए देने थे। क्या क्या चीजें मिला ली, कैपिटल मिला लिया आपने, रिजर्व मिला लिया आपने, और क्या मिलाया, रिजर्व है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह मिला लिया है। ठीक है, और कैपिटल भी है, कैपिटल, ये सब मिला मिलू, कैपिटल तो थे ही ना, हाँ, ये सब मिला के 2,50,000 देने हैं, जबकि हमने चाणक्य को पे किए हैं 3,22,000 इंक्लूडिंग ए शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या बताना है, द अमाउंट क्रेडिटेड टू चाणक्य कैपिटल ऑन इज रिटायरमेंट फॉर द गुडविल। अच्छा, गुडविल के हिसाब से कितना बचा, तो भाई 2.5 लाख बनते, 3 22 दिए तो बचे कितने, 72 अमाउंट, क्यों, आसान सवाल हो गया, तो 72,000 रुपए बचे, सही है, 72,000। ठीक है, हाँ, अच्छा सवाल था, अगर इसमें ये पूछ लेता ना कि टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है तो होता, बाकी सिंपल सवाल था, तो डिफरेंस निकालना था। ठीक है, सही आंसर, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भैया, क्या है, कॉलम 1 2 करो भाई, एक कोई जोड़ लो, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो ओल्ड में जाता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज अ लॉस बेसिकली। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, गेनिंग रेशो आता है, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, तो ठीक है, तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का 2, ए का 2, ए का 2 ये रहा, और सी का 3, सी का 3 ये रहा, ये करेक्ट हो, तो रिटायरमेंट पे गेनिंग रेशो आ जाता है और एडमिशन पे सेक्रीफाइसिंग आता है, परफेक्ट, 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, 18वां सवाल, तो सिंपल सवाल है, तो गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पूछा है आपसे, सिंपल सा सवाल हो गया। हाँ भाई, गेनिंग रेशो ओल्ड माइनस ओ न्यू माइनस ओल्ड, ये लो, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, ले हो गया आंसर, ये ए इज दी करेक्ट आंसर। ले भैया, सिंपल है, इजी है, हाँ जानता है तो, हाँ भैया रीड करो, मैं साइड हो रहा हूँ, रीड कीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ, फटाफट करो। हाँ भाई, हो गया, assertion or accumulated profit were divided among the existing partner in their profit sharing ratio, सही है। At the time of retirement employees provident fund is divided, नहीं भैया employees provident fund divide नहीं होता, रीजन ही गलत हो गया, तो ये होगा आंसर, assertion is true and reason is false, employees provident fund कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अगला सवाल, assertion death of a partner means the partnership comes to an end and a new partnership becomes operative, ठीक है, कह सकते हैं, और बिकॉज डेथ ऑफ अ पार्टनर इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, सही है, परफेक्ट है, रीजन भी दिया है कि ये रिकंस्टिट्यूशन है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन वर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाँ भाई, एज अ रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर चेंजेस एंड देयर कंबाइंड प्रॉफिट शेयर डिक्रीजेस, ऑब्वियसली बात है, इनका कंबाइंड प्रॉफिट शेयर बढ़ जाएगा, सही है, ठीक है, जो जा रहा है वो अपना वो छोड़ जाएगा तो इन दोनों का कंबाइंड बढ़ जाएगा,
स्टेटमेंट 2, प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन अप बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है जी भैया, सीयूटी के लिए याद रखना, परसों से सीयूटी की तैयारी शुरू होगी, तो सीयूटी के लिए अपना चैनल अवेलेबल है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22, जीएसटी, क्या बात है जीएसटी, जीएसटी, ये 3 भैया पार्टनर है अपने जीएसटी वाले, इनसे बड़ा नुकसान है मेरे को। हाँ, क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-1, जी रिटायर हो गया भैया, होने दो भाई, एंड हिज ड्यू टुवर्ड्स द फर्म इंक्लूडिंग कैपिटल बैलेंस, accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन, वही सेम क्वेश्चन हो गया है कि भाई टोटल इसको 5,80,000 देना है। ठीक है, जी वॉज बींग पेड 7 लाख, अच्छा जी को 7 लाख दिया है, तो भाई सीधी सी बात है, वही क्वेश्चन हो गया अपना, तो 1,20,000 गुडविल हो गई। पर पूछा क्या है इसमें, ये पूछते ही हो गई जी का शेयर ऑफ गुडविल, जी का शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखते हैं। फॉर गिविंग हिज एडिशनल अमाउंट ऑफ 1,20,000 रुपए, एस वॉज डेबिटेड फॉर 40,000 रुपए, एस को हमने डेबिट किया है 40,000 से, तो गुडविल कितनी है। देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के, जी का शेयर आपको 1,20 दे रखा है, तो टोटल गुडविल निकाल सकते हैं। जी कौन है, 3/6 है, जी का शेयर 3/6 है, टोटल गुडविल हो गई 6/3, यानी कि 2, यानी कि 2,40,000। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि भाई एस को डेबिट किया है 40,000 से, तो दूसरे को एस का डेबिट कितना दिख रहा है, एस का सेक्रीफाइसिंग निकाल लो और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के हिसाब से एंट्री कर लो। ठीक है, ये जा रहा है तो एस करेगा आपका गेन, इसका गेनिंग रेशियो निकाल लो, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो अपने को यहाँ गेनिंग रेशियो निकालने की क्या जरूरत है, अपन डायरेक्टली कर लेते ना, ये रहा, लो बड़ा 2,40,000 आ रहा है। ये दूसरा तरीका थोड़ा सा घूम के होता है, पहले इसका गेनिंग निकालो, गेनिंग के बाद उसको टोटल डिवाइड करो, जो गया है वो 1,20,000 ले जा रहा है, तो इसका शेयर था 3/6, तो टोटल हो गया 6/3, बस खत्म। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, हैरी, अ क्रेडिटर ऑफ फर्म, एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 1,00,000 एट 89,000। हैरी जो है उसने 89,000 में हमारा फर्नीचर ले लिया है। ठीक है, कितने का था उससे क्या लेना देना, एंड द बैलेंस इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1,10,000 रुपए, उसका अकाउंट था 1,10,000 रुपए का, उसने 89,000 में फर्नीचर खरीद लिया, बाकी जो बचा हुआ है उसने कैश में पेमेंट रिसीव कर ली। विच जनरल एंट्री विल बी पास एट द टाइम ऑफ बैलेंस, तो देखो कैश हमारे पास से गया तो टू कैश या टू बैंक हो जाएगा, पहली चीज तो। ठीक है, और डेबिट में आ जाएगा भाई कुछ नहीं है, रियलाइजेशन आ जाएगा, एंट्री तो ये हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन, और चारों ये अच्छा अमाउंट है। हाँ भाई, 1,10,000 में से 89 पे ये मान गया, तो बचे कितने, 21,000 रुपए बच गए, तो 21,000 की एंट्री देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रही आंसर 21,000। समझ गए, आसान है, इजी है। ऐसे सवाल आएंगे कल तुम्हारे, कल क्या परसों। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जनरल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू दी पार्टनर, फर्म ने लोन दिया है किसको, पार्टनर को। किसने दिया, फर्म ने लोन दिया, उल्टा नहीं है, पार्टनर ने दिया, फर्म ने दिया है पार्टनर को, तो फर्म पैसा वापस दे, पार्टनर जो है पैसा देगा वापस, तो फर्म के पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट यहां पर हो जाएगा डेबिट। अगर पार्टनर देता फर्म को तो लोन टू बैंक हो जाता, पर यहां पर फर्म ने दिया था वो वापस लेगा, तो बैंक टू लोन टू पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आप मिलाइए। क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, डिसोल्यूशन जब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है तो लिखते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है, तो ए का 4, ये रहा, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन बिकम इंसॉल्वेंट, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाता है तो बेसिकली कंपल्सरी डिसोल्यूशन की कैटेगरी में वो आ जाता है, तो यही सही है। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, चलो हाँ भाई, when assets are sold for cash, तो कैश टू बैंक, कैश टू रियलाइजेशन। ठीक है, और when assets are taken over by partner, एसेट जब कोई पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं रियलाइजेशन को, तो ए का 1, 2 है अपने पास, बी का 3, ये आ गया आंसर, सी का 2 है क्या, ठीक है, सी का 2, ये भी ठीक है, सही है, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। इजी सवाल। 26 हो गए, कितना समय हो गया अपने को करते हुए, अपने को हो गया है 27 मिनट, क्या बात है। चलो वी आर 13 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस, लेट्स गो।
ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रूप ब्रदर्स हैज अ कैपिटल अमाउंटिंग 1.5 लाख रुपए। अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये मेरे को दिख रहा है, ये इनकी कैपिटल है। लाइबिलिटी है इनकी 35,000 रुपए। कैश बैलेंस दिखा रहा है 8,000 रुपए और पी&एल दिखा रहा है 7,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन हुआ है 5,000 रुपए और लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ है 25,000 रुपए, तो आपको ये बताना है कि किस अमाउंट में एसेट सेल हुए। अरे भाई साहब, तो एसेट तो यहाँ है ही नहीं, यहां से आएंगे देखो एसेट, बैलेंस शीट है ये छोटी, कैपिटल लाइबिलिटी और लॉस कैश बैलेंस है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 185, इधर आ रहा है 185 लिखते हैं, ये आ गया 170, तो 1,70,000 के तुम्हारे हो गए एसेट। यहाँ साइड हो जाओ, तो हमारे एसेट की बुक वैल्यू थी 1,70,000। ठीक है, अब अपने को ये नहीं बताना था, अपने को बताना है कितने में बिके हैं। तो देखो टोटल 25,000 का लॉस हो रहा है, लाइबिलिटी तो पूरी वैल्यू पे ही गई है, 25,000 का लॉस हो रहा है, जिसमें से 5,000 का लॉस तो एक्सपेंस का, टोटल कंपनी को लॉस कितना है 25,000 का, इसमें से 5,000 तो एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन है। तो एसेट बेचने के बाद मुझे कितने का लॉस हुआ, आप ही समझेंगे। इसने बोला कैपिटल इतनी, लाइबिलिटी इतनी है, कैश इतना है, पी&एल डेबिट इतना है, तो हमने इसकी मदद से एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई जिसमें लिखा वैल्यू आई 1,70,000 रुपए एसेट की। अब इसने बोला है कि हमारे को रियलाइजेशन में 25,000 का लॉस हुआ है, तो हमने लिखा भाई लॉस है तुम्हारे पास 25,000 का, 5,000 का तो एक्सपेंस है, इधर उधर का खर्चा है, तो 5,000 हटा दिए, यानी एक्चुअल लॉस ऑन रियलाइजेशन आफ्टर एक्सपेंस कितना है, 20,000 का मुझे लॉस हुआ है एसेट और लाइबिलिटी को बेचने के बाद। लाइबिलिटी तो बुक वैल्यू पे गई, तो एसेट 170 के थे, बेचने के बाद 20,000 का लॉस हो गया, तो कितने में बेचे होंगे, 170 के एसेट थे, बेचने के बाद 20,000 का लॉस हो गया, कितने में बेचे, 150 है क्या, है भैया, डी करेक्ट आंसर, डी इज दी करेक्ट आंसर। मजेदार सवाल, मजेदार सवाल, ऐसा आ जाना चाहिए मजेदार सवाल। असर्शन, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द अमाउंट रिसीव फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म आर यूज्ड फर्स्ट टू पे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। सेकंड क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट आउटसाइड लाइबिलिटी शुड बी पेड फर्स्ट। ठीक है, सही है, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका रीजन भी बता रहा है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ओ रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल सही। अगला सवाल, a partnership firm is deemed to be dissolved at the time of retirement of a partner। जो पार्टनरशिप फर्म है वो बाय डिफॉल्ट डिसॉल्व हो जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। नहीं भैया, डिसॉल्व कहां होती, चलती तो रहती है ना, तो असर्शन तो गलत हो गया, तो असर्शन इज फॉल्स। रीजन तो ट्रू होना ही है, पार्टनरशिप फर्म लैक्स स्टेबिलिटी, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डीम टू बी डिसॉल्व नहीं होती भैया, वो तो डिसोल्यूशन पे होती है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन if a partner has given a loan to the firm, it will be shown in the credit side of partner's loan account। सही बात है, पार्टनर के लोन है, लाइबिलिटी टू द फर्म है, इट विल बी शोन, परफेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्टेटमेंट 2, बिफोर द पेमेंट ऑफ ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटी पार्टनर्स लोन विल बी पेड। नहीं बेटा, पहले आउटसाइड लाइबिलिटी की पेमेंट होती है, फिर इनसाइड की पेमेंट होती है। वन सही है, टू गलत है, वन सही है, टू गलत है, वन सही है, टू गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो भैया एक बार, ठीक है, तो वन सही है, सेकंड इज करेक्ट आंसर। 31, हाँ भैया 31, विनायक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹500 ईच, पेबल एज फॉलोज, 50 ऑन एप्लीकेशन, 100 ऑन अलॉटमेंट, 200 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 150 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10,000 शेयर ही मिले, ठीक है। ऑल द मनी वॉज रिसीव एक्सेप्ट बोथ द कॉल्स ऑन 300 शेयर, ये नहीं मिला 300 शेयर पे, तो क्या होगा फिर, नेक्स्ट द कंपनी टेक्स द एप्रोप्रिएट एक्शन, ये इंपॉर्टेंट एक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रियंका शेयर, तो भैया तो डिसॉल्व वो होंगे, फोरफिट होंगे। व्हाट इज द करेक्ट जनरल एंट्री, फोरफिचर की एंट्री देखो भाई, प्रीमियम है नहीं इसमें, तो प्रीमियम तो ही नहीं, हटाओ, ये रही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर फोरफिचर कॉल्स, ये कॉल्स इन एरियर, इसकी जगह कॉल्स इन एरियर भी आता तो भी ठीक होता, इसकी जगह कॉल्स इन एरियर भी होता तो भी हम इसको सही लिखते, करेक्ट आंसर। ठीक है,
32. मन्नत लिमिटेड फॉरफीट 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। मन्नत लिमिटेड है, उसने 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, ऑन विच 8 वॉज कॉल्ड अप, तो 8 का शेयर हो गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, तो 6 + 2, 10 का शेयर है, 8 कॉल्ड अप है तो 8 ही मानेंगे, ₹6 शेयर के हैं और ₹2 प्रीमियम के हैं। 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, यानी कि 4 + 1, ठीक है, तो इन दोनों को तो भूल जाते हैं अपन, काम के ही नहीं है, ठीक है, 6 मांगे थे, 4 मिले। आगे बढ़ो। आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर वर रीइश्यूड, 6,000 शेयर जो है वो रीइश्यू किए गए हैं, ठीक है। डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट विच दी शेयर कैन बी रीइश्यूड फॉर फुल्ली पेड, कम से कम कितना चाहिए, तो सीधी सी बात है भाई, जितना मिल गया उतने का मैं डिस्काउंट दे सकता हूं। अगर तुम लोगों ने अब तक हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व नहीं देखी तो देख लेना। देखो सब कुछ भूल जाओ, ये देखो कंपनी ने जो शेयर दिए थे उसमें ₹4 कंपनी को मिल चुके हैं, तो कंपनी अगली बार कम से कम कितने मांगेगी, अगली बार कंपनी कम से कम ₹6 तो मांगेगी। 4 उसको मिल गए, तो अगली बार कंपनी कम से कम कितने मांगेगी, ₹6 मांगेगी। तो भाई कितना कम से कम शेयर है, कितना कम से कम प्राइस में रीइश्यू होंगे, कम से कम ₹6 पे ये शेयर रीइश्यू किए जाएंगे, ठीक है। चलिए कॉल्ड अप अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी, पेड अप अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, तो बी का सेकंड, सी का थर्ड, ये है, नहीं नहीं नहीं, ठीक, ये आंसर, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ठीक है, सीधा सही होगा, ठीक है, परफेक्ट। 34 नंबर क्या है, एक कंपनी है जिसने फोरफीट करे हैं, कंपनी है जिसने फोरफीट करे हैं, कितने शेयर फोरफीट कर दिए, 3,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, कंपनी फोरफीटेड 3,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है, ऑन विच 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन पेड ऑफ, ठीक है, सिंपल है, तो 4 रिसीव हो गए, सेम क्वेश्चन वैसा ही हो गया, ₹6 का एरियर हो गया, यहाँ लिख दें 6 का एरियर है, 4 रिसीव है, ठीक है, 4 रिसीव हो गए, प्रीमियम तो भैया हटा देते हैं। आउट ऑफ दिस शेयर फ्यू शेयर वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1, जब हमने रीइश्यू करा तो ₹1 का डिस्काउंट दे दिया, ये डिस्काउंट है, तो देखो पहले यहां पे कैलकुलेट करते हैं, ₹4 मुझे फोर फीचर में मिल चुके थे, 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो ₹3 जाएंगे तुम्हारे कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में वही तो जाता है, जितने हमने पहले मिल गए उसमें से डिस्काउंट हटा दिया, बचे हुए जो है वो कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, ₹3 कहां चले गए, कैपिटल रिजर्व में। आगे क्या पूछा इसने, 6,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अच्छा अमाउंट बताया कि ₹6,000 ट्रांसफर हो गए हैं कैपिटल रिजर्व, बताओ कितने शेयर इशू करे, तो सिंपल हो गया यार, तो ₹3 पर शेयर गया है कैपिटल रिजर्व में, 3 इंटू एक्स इक्वल टू ₹6,000, तो एक्स है यानी कि 6,000 डिवाइड बाय 3, 2,000 शेयर होगा, सिंपल, इतना आसान सवाल कर दिया, 2,000 शेयर, सिंपल था भाई, ₹4 में मिल गए थे, प्रीमियम तो छोड़ देते हैं, हमने ₹1 का डिस्काउंट दिया तो बचे ₹3 पर शेयर कैपिटल रिजर्व में जाने चाहिए, इसने कहा ₹6,000 गए, तो ठीक है भाई, कितने शेयर के हो गए, 2,000 शेयर के हो गए, ठीक है। अगला सवाल, असर्शन एंड रीजन, करो भैया, रीड करो फटाफट, रीडिंग क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है, तो सीधा सीधा लगता है, अ कंपनी हैज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, आउट ऑफ विच 2 लाख वर शेयर इशूड एंड सब्सक्राइब ऑल द मनी कॉल्ड अप एक्सेप्ट ₹2 पर शेयर नहीं किया है, ये रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल मतलब एट द एंड ऑफ शेयर मांगी, एट द कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है ना तब मांगी जाती है, ठीक है। द शेयर कैपिटल रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप विल बी 0, सही बात है, क्योंकि ₹2 अभी तक मांगे नहीं है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 0 आएगा, ठीक है। रीजन दिया हुआ है इसका, रिजर्व कैपिटल विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग, बिल्कुल सही, ठीक है, ये बता रखा है कि रिजर्व कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल का रीजन दे रखा है, तो बिल्कुल सही है, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। 36वां सवाल, called up share capital represent the proportion of the subscribed capital that has been demanded and collect from shareholder, नहीं गलत है, पेड अप होता है कलेक्टेड, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट है। अगला, पेड अप शेयर कैपिटल सिग्निफाइज द अमाउंट दैट शेयर होल्डर हैव एक्चुअली पेड, ठीक है, सही है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 सही है, 1 गलत है, 1 गलत है, 2 सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। कलेक्टेड का वर्ड गलत लिखा, कलेक्टेड वर्ड नहीं लिखा होता ना तो हम सही कहते,
बाकी तो सब सही है। चलिए 37, एलेक्सा लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम श्री लिमिटेड फॉर 10 लाख रुपए। ठीक है, द कंसिडरेशन वॉज पेड फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो, 80, 125। ठीक है, 125 हो गया ना, 10 लाख डिवाइड बाय 8, 2, हाँ 125 हो गया। ठीक है, तो 125 मतलब वही 2 जीरो जोड़ो, 12,500। हाँ भाई, डिवेंचर में कितना अमाउंट आएगा, तो कुछ नहीं, 100 रुपए का डिवेंचर इंटू 100 कर ले भाई, 12,50,000 ले। सिंपल था, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले, आंसर आ गया, बिल्कुल इजी। अगला सवाल। हाँ भाई, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, तो ठीक है, पर्सनल अकाउंट, नेचर ऑफ प्रीमियम रिडेम्पशन, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, तो क्या है भाई, बहुत सही क्वेश्चन हो गया है तो। हाँ भाई, देखो फर्स्ट ए से मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। ठीक है, तीनों चारों एक से एक मिल गए, तो 1A, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी। सही जवाब। 39वां, सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर एट द ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेंज ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम पे लिया हुआ है, ठीक है, कितना प्रीमियम वही निकालना पड़ेगा, मतलब रिडीम एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, 100, 10, 5 लाख का रिडम्पशन है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ, जब हमने राइट ऑफ किया इनको, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल वाज डेबिट बाय 2 लाख रुपए। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल जो है ना, वो 2 लाख रुपए से डेबिट हुआ है। एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम, बड़ा सिंपल है यार, 2 लाख रुपए से डेबिट हुआ है, सिंपल है, 5, 2, 3, 6, खड़ा 3 लाख रुपए निकालने, तो 3 लाख रुपए बच गए, 2 लाख तो यहां से आ गए, 3 लाख इधर से आए, 3 लाख कितना परसेंट हो गया भाई, 3 लाख हो गया 6% हो गया। कैसे हुआ सर, बहुत आसान है, 5 लाख 10% है, तो 1% कितना हो गया, 50,000, तो 3 लाख कितना हो गया, 6%, 6% है, बिल्कुल सही है भाई। 2 लाख यहां से आए, 3 लाख, टोटल कितने थे, 5, 2 ये रहे, बचे 3, बस। हाँ भाई, स्टेटमेंट 1 रीड करो। An organization can use its debenture as collateral security for the loan from another bank या organization, ठीक है, सही है, और the bank as the holder of debenture issued as collateral security will not be entitled to interest on the debenture, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो both the statement of A and B are correct. 12% debenture in the company's balance sheet are shown under which subhead है, तो भाई long term borrowing. Analysis of financial statement helps analysts to gain insight into the profitability and operational efficiency, सही बात है। Saha wants to know the absolute increase and decrease in the share capital, absolute increase and decrease in share capital, कौन सी चीज यूज करेगी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भाई, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दिखता है, अगर परसेंटेज देखना होता उसको, मतलब टोटल के हिसाब से, तो कॉमन साइज लगता। हाँ भाई, SPR ये लो, फर्स्ट सेकंड से, सेकंड थर्ड से ये लो आया होगा, फर्स्ट सेकंड से, सेकंड थर्ड से, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, माइनिंग राइट्स, इंटेंजिबल, परफेक्ट है। 44, हाँ भैया जवाब दो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऑल कंटीजेंट लाइबिलिटी या श्योर नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं, कहाँ आती नॉन करंट में, ये आती है वर्किंग नोट में, नोट्स टू अकाउंट में, नोट्स टू अकाउंट में आती है भैया, बैलेंस शीट वाली वीडियो देख लेना, नोट शीट टू अकाउंट असर्शन गलत है, लियो भैया डी आंसर, assertion is false and reason is true. 45, financial statement of the company are prepared on the basis of the fact in the form of cost data recorded in the accounting books, ठीक है, सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। द ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ये भी सही बात है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, परफेक्ट। हाँ भैया, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस में, each item is converted into percentage of total expenses, है जी, ये क्या बोल दिया इसने, है भैया, नहीं नहीं, टोटल एक्सपेंस को 100 नहीं लेते अपन, सेल्स को 100 लेते हैं, हटाओ उसको। इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज ऑफ द आइटम ड्यूरिंग टू पीरियड
आर कैलकुलेटेड, हाँ सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया 1 तो गलत हो गया अपना, और 2 जो हो गया वो क्या हो गया, सही हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। चलिए 47, if the company has a quick ratio of 0.5:75, expense cash sales of 5,000, कैश सेल हो गई 5,000 रुपए, तो क्विक रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट में जुड़ गया और इन्वेंटरी में कुछ फर्क नहीं पड़ा, इन्वेंटरी इफेक्ट नहीं करती, और जो आपकी कैश है वो इंक्रीज हो गई, तो क्विक रेशियो विल इंक्रीज, सही बात है। Since cash sale increase the cash component in the quick ratio while keeping the current liability constant, सही बात है। The ratio will decrease, नहीं ratio will increase ना, ये क्या दिया, ये गलत है। रेशियो इंक्रीज रीजन सही दिया इसने, पर उल्टा बोल दिया इसने, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। सही। 48, हाँ भैया, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ गुड, ऑपरेटिंग, और डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, फाइनेंसिंग, नॉन ऑपरेटिंग। बस हो गया, पहले 4 जुड़ गए। A3 से यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, बी जुड़ रहा है फर्स्ट से, बी जुड़ रहा है फर्स्ट से, तो ये होगा आंसर। सी जुड़ रहा है फोर्थ से, सी जुड़ रहा है फोर्थ से, ठीक है, सही है, करेक्ट आंसर हो गया सी। अगला सवाल, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांस इज कंसीडर्ड एन ऑपरेटिंग, नहीं बेटा गलत बोल दिया, इज कंसीडर्ड एज नॉन ऑपरेटिंग, मतलब ये बेसिकली इन्वेस्टिंग की क्राइटेरिया में आएगा ना, फाइनेंसिंग कंपनी तो है नहीं, बोला तो है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा, मतलब इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो असर्शन गलत हो गया, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। असर्शन गलत होते रीजन तो ट्रू होना ही है, ऑप्शन में ही 4 ये चीज है। अंतिम सवाल, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 रीड करो, क्या कह रहा है, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल रिजल्ट टू नो फ्लो इन कैश, बिल्कुल सही है। डिबेंचर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो, नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटी पे ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है जी, ये लो हो गए। कितना समय लगा, मैंने 40 मिनट बोली थी ना तुम्हें, थोड़ा सा 3-4 मिनट ऊपर हो गए, चलिए कोई बात नहीं। सो बालको, ये रही हमारा आज के पूरे कॉम्पिटेंसी